बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है अनबाउंड डीएनएस वर्किंग। हाउ टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अनबाउंड डीएनएस वर्क इन पाई होल सर्वर। अब पाई होल को हम ऑलराउंडर करने वाले हैं, एज अ रिकर्सिव सर्वर बनाने वाले हैं। अब ये रिकर्सिव सर्वर क्या होता है, नॉर्मल डीएनएस क्यूरीज क्या आती है, प्रॉब्लम्स आपको कहाँ आएंगी, आज की हम इस थ्योरी पार्ट में ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे पास जब क्यूरी आती है, मैं आपको लैब से समझाता हूँ। लेआउट ये है, हमारे पास किसी भी पाई होल पे जब डीएनएस की रिक्वेस्ट आती है, वो चेक करता है मेरे पास कैशे में ऑलरेडी इसकी रिजॉल्व क्यूरी पड़ी है। अगर पड़ी है तो वो आंसर दे देते हैं, अगर नहीं है तो वो दोबारा चेक करता है कि कोई ब्लॉक लिस्ट में तो इसको नहीं रोका कि अलाउ ब्लॉक लिस्ट, चेक लिस्ट, एसीएल में चेक करता है। हाँ, वहां पे भी जी ऐसा जो डिमांड हमारी डोमेन की जा रही है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो वो अपने अपस्ट्रीम सर्वर पे, यहाँ पे हम एज डीएनएस की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इसने अपने कैशे में भी चेक कर लिया, एसीएल के लिस्ट में भी चेक कर लिया, दोनों में ये जो क्यूरी है वो अलाउ है। तो कैशे में उसको क्यूरी नहीं मिली और एसीएल में अलाउ है, तो वो अपने अपस्ट्रीम जो सर्वर आपने यहाँ डिफाइन किए हैं वहां रिक्वेस्ट भेज देता है कि यार इसके बाद अब जो आपने जो मेंशन किया था, अपस्ट्रीम गूगल किया था, क्लाउडफेयर किया था, या जिस भी पब्लिक डीएनएस की तरफ आपने क्यूरी भेजी थी, अब वो कहता है वहां से मुझे रिप्लाई आएगा। अब वो सर्वर आपको कैशे से प्रोवाइड करके देता है, अपने सीडीएन से प्रोवाइड करके दे रहा है। अब आपको हो सकते हैं कंप्रोमाइज हो, वो आपको कोई मलिशियस लिंक का कोई रिप्लाई भेज रहे हैं। तो अब ये जो क्लाउड पे डीएनएस है, अब आप इस पे रिलाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पाई होल का जो रोल है वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। आपने अपना कंप्लीट जो कंट्रोल है वो क्लाउड के डीएनएस को दे दिया कि यार आप मुझे बताओ कौन सा है। अब वो हमारे इंटरनेट पे मल्टीपल गुड यूजर्स, बैड यूजर्स, मलिशियस यूजर्स के सर्वर्स भी पड़े हुए हैं। अब यूआरएल दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, yahoo.com पे आपने रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन अब वो जिस सर्वर से उसका रिप्लाई अब आपके पास आता है, अब वो कितना ट्रस्ट वर्दी है, वो कितना अथॉरिटेटिव है इस डोमेन को रिप्लाई करने के लिए, हमारे पास इसका कोई खास कंट्रोल मैकेनिज्म नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है इस तरह। तो यहाँ पे भी वही थ्योरी में पार्ट हम कह रहे हैं कि आपने नॉर्मली कैशे में देखा जाता है, फिर आपके जो डीएनएस सर्वर है वो अपने ब्लॉक लिस्ट में चेक करता है, वहां पे भी नहीं मिला, फिर आप अपने अपस्ट्रीम सर्वर पे भेज देते हैं इससे। तो मार्केट में इस वक्त बहुत सारे प्राइवेट हमारे पास डीएनएस सर्वर्स अब आ चुके हैं। तो अब कह रहे हैं आप ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास अपस्ट्रीम या सर्वर प्रोवाइडर आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि कह रहे हैं कि हम मार्केटिंग फी, एडवर्टाइजमेंट फी, लेकिन अब कितने हद तक ठीक है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप कुछ नहीं कह सकते कि यार अब ये आपने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ पे रख लिया। इसी के बरक्स रिकर्सिव डीएनएस क्या करता है, इस बात को अच्छे से समझेंगे। आपके किसी एग्जेक्टिव यूजर ने किसी डोमेन की रिक्वेस्ट की, वो हमारे पाई होल डीएनएस सर्वर में वो अपने लोकल कैशे में देखेगा, एसीएल में देखेगा, दोनों तरफ से ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इसे सबसे पहले भेजेगा डॉट रूट पे। जैसे मैंने बताया, हर डोमेन नेम के आखिर में एक डॉट होता है, जैसे हमने थ्योरी में पहले भी इसी बात को डिटेल से डिस्कस किया। ये है रूट सर्वर। रिकर्सिव डीएनएस रूट सर्वर से पूछेगा सीधा, इंटरनेट के जो इस वक्त मौजूदा 13 रूट डीएनएस सर्वर हैं, जिसको हम अभी डाउनलोड भी करेंगे अपनी लैब में, सारे रूट सर्वर्स को। रिकर्सिव डीएनएस अपने रूट सर्वर से सीधा पूछेगा कि मुझे बताएं ये डॉट नेट के सर्वर्स कौन से हैं। तो वो आपको डॉट नेट के टीएलडी सर्वर्स बता देगा कि ये हैं हमारे पास डॉट नेट वाले। फिर डॉट नेट से पूछेगा कि ये बोनी कौन सा सर्वर है, तो वो एग्जैक्ट डॉट नेट आपको बोनी के अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर पे भेज देगा। ये अथॉरिटेटिव सर्वर का जब आपके पास आंसर आएगा तो इसकी एक कॉपी आपने भेज देनी है क्लाइंट को, और दूसरी कॉपी हमारे पास कैशे में यहाँ पे रख दी जाएगी। इसे कहते हैं रिकर्सिव डीएनएस वर्किंग। कि रिकर्सिव डीएनएस वर्किंग किस तरह काम करता है। अब आप जब पाई होल नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हमने डिप्लॉय किया, उसका उसका मैकेनिज्म ऐसे है, क्लाइंट ने कोई वेबसाइट का पूछा, आपने उसे कैशे में चेक किया, आपको वहां से नहीं मिला, अगर मिल गया तो आपने रिप्लाई दे दिया, नहीं मिला तो आपने उसे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, थर्ड पे आपने चेक किया ब्लॉक लिस्ट में,
अगर ब्लॉक लिस्ट में नहीं है तो अगर ब्लॉक है तो आप उसको वेब पेज का रिटर्न दे देते हैं, वेब पेज पे आ जाता है कि ये वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है, नहीं मिल रही, या आपने देखा कि ब्लॉक लिस्ट में तो नहीं है, तो हम इसे थर्ड पे जितने भी हमारे जो अपस्ट्रीम डीएनएस आपने मेंशन किया अपने सर्वर पे डिप्लॉय किए हुए अपस्ट्रीम, तो वो उसकी तरफ जो रिक्वेस्ट है वो वहां सेंड कर देगा। वहां से जब आपके पास रिप्लाई आएगा तो आपने उस रिप्लाई को अपने क्लाइंट को दे देना है और अपने कैशे में उसे सेव कर लेना है। ये नॉर्मल हमारे पाइहोल का जो डीएनएस है उसकी वर्किंग है। लेकिन अगर आप इसे अनबाउंड जो कि रिकर्सिव डीएनएस का एक सोल्यूशन है उस पे लेकर जाते हैं, आप कहते हैं कि मेरे लिए सिक्योरिटी प्राइवेसी इज वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंसर्न है मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। आप किसी भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में है या किसी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आपके डीएनएस की क्यूरीज कोई भी XYZ सोर्सेज से रिजॉल्व हो और आप चाह रहे हैं कि मैं खुद उसको रिकर्सिव डीएनएस के थ्रू रिजॉल्व करना चाहूँ, तो क्लाइंट आपसे कोई डोमेन पूछता है, उसी तरह आपने कैशे में चेक किया, ब्लॉक लिस्ट में चेक किया, दोनों में आप ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो उसे हम लोकल रिकर्सिव सर्वर के पास भेज देते हैं जो कि आपने पाई होल को बनाया हुआ है। हमने अपने पाई होल डीएनएस को हम यहाँ पे रिकर्सिव डीएनएस सर्वर बना रहे हैं। इस लैब में हमारे पास यहाँ पे जब रिक्वेस्ट आती है हमारे क्लाइंट्स की, तो ये रिक्वेस्ट किसी अपस्ट्रीम सर्वर के पास नहीं जाती, हम उसमें लोकल इसी का आफ्टर रिकर्सिव डिप्लॉयमेंट हम इसके लोकल होस्ट की आईपी मेंशन करते हैं कि आपने किसी से नहीं पूछना, आपने खुद अपने बिहाफ पे इसकी क्यूरी भेजनी है रूट सर्वर्स की तरफ। तो ये मेरे पास जो डीएनएस है ये रोल प्ले करेगा रिकर्सिव डीएनएस का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिकर्सिव थ्योरी के बाद वो सबसे पहले जाएगा रूट सर्वर्स के पास, वहां से टॉप लेवल डोमेन्स की क्यूरीज रिजॉल्व करवाएगा, उनसे वो अपने पाईहोल.net की पूरी जो मेन सर्वर है उनका अथॉरिटेटिव जो डीएनएस सर्वर है उसका नाम रिजॉल्व करवाएगा, जो कि पाईहोल.net और से एग्जैक्टली जो अथॉरिटेटिव सर्वर है उसका नाम रिजॉल्व करवाएगा। यहाँ पे ये क्यूरी रिकर्सिव डीएनएस विल सेंड द क्यूरी टू अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, यहाँ पे इससे पूछेगा, वहां से अथॉरिटेटिव जो सर्वर है उसे आईपी एग्जैक्ट आईपी बता देगा कि इस डोमेन के जो मेन अथॉरिटेटिव सर्वर है उसकी आईपी ये है। ये आईपी आपकी जो रिकर्सिव डीएनएस है वो आपके क्लाइंट को इसका रिप्लाई दे देगा कि ये आपका आंसर इस बात का, और उसको कैशे में नेक्स्ट टाइम के लिए कि ये पूरा प्रोसेस दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। इसी डोमेन को अगर अगेन कोई मुझसे पूछता है तो ये ना हो मैं अगेन उसे पूरे क्लाउड पे पूरे रूट सर्वर से लेकर और अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर तक सबसे पूछता चला जाऊं। तो ये फर्स्ट टाइम पे आपको कैशे में इसे फर्स्ट टाइम पे तो सारी क्यूरी चलती है, ये सारा प्रोसेस चलता है जो हमने यहाँ पीछे डिस्कस किया है, ये वाला यहाँ पे फर्स्ट क्यूरी इस तरह कंप्लीट चलेगी और उसकी कैशे कॉपी आपके डीएनएस सर्वर में जहाँ कलेक्ट होती चली जाएगी। तो पाई होल के बाद जब आप इसे अनबाउंड एक सर्विस है हमारे पास रिकर्सिव डीएनएस की, बाइंड भी है, पावर डीएनएस भी है, आप और भी सोल्यूशन डिप्लॉय कर सकते हैं इसके लिए। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होंगे फिर? एडवांटेज ये होगा कि ये आपकी प्राइवेसी बहुत अच्छी रहेगी, फुल डीएनएस कंट्रोल आपके पास है, ये बीच में कोई और रिजॉल्व नहीं करवा रहा, आप रिकर्सिव डीएनएस के थ्रू रूट डीएनएस सर्वर से पूछ के एग्जैक्ट अथॉरिटेटिव सर्वर तक पहुंच जाते हैं। लोकल कैशे आपकी बहुत ही एक्यूरेट और ट्रस्ट वर्दी रहती है। यहाँ पर डीएनएससेक सपोर्ट यहाँ मौजूद है, आप जिनसे बात कर रहे हैं आपकी और उन डीएनएस सर्वर्स के दरमियान की कम्युनिकेशन सिक्योर रहेगी। नो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी, आप किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं कर रहे, गूगल पे, क्लाउडफेयर पे, ओपन डीएनएस पे आपने किसी से नहीं पूछना, आपने डायरेक्ट रूट सर्वर से पूछना। डिसएडवांटेज ये है कि क्यूरी स्लो रहेगी, डेफिनेटली आप रूट सर्वर्स के थ्रू होके आ रहे हैं, फिर वहां से टीएलडीज की तरफ, फिर वहां से तो नेक्स्ट सब डोमेन्स की तरफ, फिर अथॉरिटेटिव डोमेन्स की तरफ, ये क्यूरीज तो रिलेटिवली टाइम लेती है तो आपको स्लो रिप्लाई फील होता है। प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, रिसोर्सेस यूज ज्यादा होते हैं इसमें, सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए आपके पास एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए और आपको उसको मेंटेन भी रखना होता है।
एडवांटेज ये है कि अगर आप पब्लिक की जैसे गूगल का डीएनएस यूज करते हैं तो वो अपने लोकल सीडीएनस को भी उन्होंने डिप्लॉय किया होता है, तो बजाय इसकी कि आपकी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट सीधा यूएसए की तरफ या कनाडा की तरफ जाए, वो आपके लोकल एशियन किसी नियर बाय जैसे सिंगापुर में या आपके करीब जो भी कंट्री आपके पास आता है इंडिया की तरफ या किसी और कंट्री की तरफ, वहां से आपकी जो क्यूरी है वो रिजॉल्व कर ला, तो आपको स्विफ्ट रिप्लाई आपको वहां से मिलता है सीडीएनस के सर्वर के थ्रू। लेकिन इन दिस केस जहां पे आप रिकर्सिव सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको पहले जाना पड़ेगा यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे भी इनके रूट सर्वर्स डिप्लॉय हुए हैं, उनके थ्रू ये क्यूरीज रिजॉल्व होगी। तो सो देयर आर ट्रेड ऑफ बिटवीन सम एडवांटेजेस एंड देयर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस एज वेल। दोनों को देखें और अपनी नीड को और अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए इस पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, ये आज की थ्योरी थी अबाउट अनबाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी डिप्लॉयमेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।